जोहार। टॉपिक तो बड़ा ज्वलंत है कि हरिजन का दुश्मन कौन, गांधी या अंबेडकर। इतिहास के पन्नों से और इतिहास के झरोखों से टटोलने की कोशिश करो तो समझ में आएगा कि वाकई हरिजनों को समाज की मुख्य धारा और हिंदू समाज में रखने पे किनका सर्वाधिक योगदान है। व्यक्तिगत रूप से मैं बतला दूं कि ये इतिहास के पन्नों से लिया गया उद्धरण है और इसमें किसी पक्षपातपूर्ण ढंग से कही गई कोई बात नहीं है। यह बात उन दिनों की है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत या कॉमनल अवार्ड को स्वीकार किया। सांप्रदायिक पंचायत या कॉमनल अवार्ड क्या कहता है कि हरिजनों को पृथक निर्वाचन दिया जाएगा और हरिजनों को पृथक निर्वाचन के तहत 71 या 75 सीट निर्धारित कर दिया गया। इस दस्तावेज पर साइन किसने किया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। डन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयत्न का परिणाम था कि हरिजन अब जाएगा कहां को? पार्लियामेंट को जाएगा कहां को? राज्य की विधानसभा को। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि क्या अंबेडकर ने यह कदम सही उठाया? यह कदम गांधी जी को लगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कदम उठा करके हरिजनों की दशा, दिशा और भविष्य तीनों चौपट कर दिया। कहोगे कैसे? समझना, सीधी सी बात है। पृथक निर्वाचन में क्या होता है? उम्मीदवार जो खड़ा होता है वो हरिजन के लिए दिया, तो जो उम्मीदवार खड़ा होगा वो हरिजन होगा और वोट देने वाले तमाम लोग हरिजन होंगे। अब बतलाओ, हरिजन उम्मीदवार है, हरिजन वोटर है, तब कहलाया पृथक निर्वाचन। पहले दो वर्ड समझ लेना। पृथक निर्वाचन को अंग्रेजी में बोलते हैं सेपरेट इलेक्शन। समझ में आया? और अगर हम बोलते हैं इसको सेपरेट इलेक्शन में हरिजन के लिए, तो हरिजन उम्मीदवार होगा, वोटर भी हरिजन होगा। लेकिन अगर कहें कि हरिजन के लिए रिजर्वेशन, इसका मतलब होगा कि जो उम्मीदवार पार्टियां खड़ा करेगी वो हरिजन होगा। लेकिन वोट जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देगा तब वो कहलाएगा रिजर्वेशन। समझ में आया कि नहीं समझा? सेपरेट इलेक्शन, पृथक निर्वाचन में उम्मीदवार जो खड़ा होगा वो हरिजन होगा और वोटर भी हरिजन होगा, इसको कहेंगे पृथक निर्वाचन। लेकिन आरक्षण में क्या होगा कि उम्मीदवार हरिजन के लिए आरक्षण, मतलब उम्मीदवार खड़ा होगा वो हरिजन है, लेकिन वोटर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब होगा। अब समझ में आया? हाँ या ना? डन है। तो वही महात्मा गांधी ने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बात बहुत सीधी सी है और बात साफ है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हरिजनों की स्थिति बहुत बदतर है। हरिजन समाज के अछूत हैं। हरिजनों को मुख्य सड़क पर चलना मना है, कुआं और तालाब का पानी लेना मना है, मंदिर में घुसना मना है, माना। लेकिन एक बात तो बतलाइए कि जो आपने पृथक निर्वाचन दिया, उस पृथक निर्वाचन में क्या होगा? उम्मीदवार खड़ा होगा वो हरिजन होगा, वोटर केवल हरिजन होगा। तो बतलाओ, हरिजन जिंदगी भर हरिजन का ही नेता होके रहेगा कि नहीं? अब कहीं पर वो जाएगा तो सीधा कहेगा देखो हरिजन का नेता आ रहा है। अब समझना, दूसरा तर्क गांधी का था कि आज तक अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचन उसी को दिया जिसका मजहब अलग था। वो सिखों को दिया, मजहब अलग है 1919 में, ईसाइयों को दिया 1919 में, मजहब अलग है, मुसलमानों को दिया 1909 में, उसका मजहब अलग है। क्या हिंदू समाज का मजहब अलग है? कहीं कल को ऐसा ना हो कि समाज के उच्च तबके के लोग हरिजन को हिंदू समाज से ही बाहर निकाल दें। आज कम से कम हरिजन हिंदू समाज का पार्ट ऑफ हिंदू तो है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस समझौते को आप समाप्त कीजिए, इस समझौते को आप कैंसिल कीजिए। पृथक अगर जाना ही है तो 71 या 75 क्यों जाएगा? ज्यादा क्यों नहीं जाएगा? और जाएगा तो हरिजन का नेता हो कि क्यों जाएगा? अगर जाना ही है, अगर जाना ही है तो समाज का नेता होके जाए, वो आरक्षण के तहत जाए। बात समझ में आ रहा है? पृथक निर्वाचन में 75 को हरिजन अगर पहुंच गया तो हरिजन हरिजन का नेता होके पहुंचा ना। लेकिन उसके जगह पर अगर आरक्षण के तहत भेजा जाए तो बतलाओ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ब्राह्मण हो, चमार हो, सबको कहना पड़ेगा नहीं मेरा एमएलए है, ये मेरा एमपी है। तुम दबी जुबान से बोलो या स्पष्ट तौर से बोलो, बोलना और मानना तो पड़ेगा कि मेरा नेता है। यही वो कारण था जिसके कारण गांधी उन दिनों अरवदा जेल में कैद थे और 26 सितंबर वही अरवदा जेल में कैद थे
और वहीं पर वो भूख हड़ताल पर 20 सितंबर 1932 को बैठ गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी मानने को तैयार नहीं थे और महात्मा गांधी को लग रहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये आपने क्या कर दिया। हरिजनों को पृथक निर्वाचन दे करके समाज हिंदू धर्म में एक प्रकार से फूट की जो कोशिश अंग्रेजों की थी उसमें अंग्रेज कामयाब हो जाएगा, ऐसा न होने दें। हरिजन अगर जा ही रहा है तो हरिजन समाज का नेता होके जाए। और वहीं पर मदन मोहन मालवीय के प्रयत्न का परिणाम था कि जो 71 या 75 सीट था उसको बढ़ा करके 148 सीट किया गया, आरक्षण के तहत किया गया। गांधी का कहना था कि अगर लगता है कि पार्लियामेंट जाने से हरिजनों की स्थिति में सुधार हो जाएगी तो फिर 75 ही क्यों, ज्यादा क्यों नहीं। क्योंकि गांधी की धारणा थी यार कि जब तक समाज जागेगा नहीं तब तक परिवर्तन आएगा नहीं। बतलाओ, एक लालू यादव पार्लियामेंट पहुंच गया, सारा यादव लालू यादव हो गया क्या? एक रामविलास पासवान पहुंच गया, सब पासवान हो गया क्या? मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो सब मोदी जी बन गए क्या? तो ऐसा होता नहीं है। और जब भूख हड़ताल पर बैठे गांधी, इसका भयानक प्रभाव पड़ा और अंत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच एक वार्ता हुई 26 सितंबर 1932 को, जो कहलाया गया गांधी अंबेडकर वार्ता। क्योंकि यह समझौता पूना में हुआ था इसलिए इसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है। पैक्ट कब हुआ है? 26 सितंबर 1932 को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या माना था? पृथक निर्वाचन। गांधी ने क्या दिलवाया? आरक्षण। आरक्षण के तहत जाएंगे अगर हरिजन का उम्मीदवार तो मतलब सारे समाज का नेता होगा कि नहीं? ब्राह्मण का भी नेता होगा, हिंदू का भी होगा, मुसलमान का भी होगा, सिख का भी होगा, सबों का होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारत के संविधान की रचना में बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि महात्मा गांधी समाज के एक ऐसे प्रणेता थे जिन्होंने उस कालखंड में भी छुआछूत के विरुद्ध आवाज उठाया जब हरिजनों को तालाब का पानी लेने में मनाही था, समाज मुख्य सड़क पर गुजरने में मनाही था, डुगडुगी लेके चलना पड़ता था। तभी तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यह कहा है कि भारत की एकता और अखंडता का यह उत्कृष्ट बलिदानी है, प्रेम के साथ इसको अनुसरण करना चाहिए। अब निर्णय आप लोगों को लेना है कि सही कौन और गलत कौन। चूंकि शीर्षक भी मैंने विध्वंसक दिया है कि हरिजन का दुश्मन कौन, गांधी या अंबेडकर। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें।